लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, या फिर उसके हल्का सा पलक नीचे करके तिरछी नजर से देखने पर कितना का करंट शरीर के अंदर दौड़ता है। तेरी नजरों ने ऐसा काम कर गए, जीते जी जीना हराम कर गए। जिंदगी की ये हालत वोल्टेज के वजह से है या करंट के वजह से है? आइए आज हम इसी को पता करते हैं। इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। करंट के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चैप्टर के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस है किसी एक कूलम चार्ज को, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, किसी एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो वर्क डन उसको करना पड़ा है, जो एनर्जी उसको लगानी पड़ी है, जो काम उसको करना पड़ा है, वही है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझ लेते हैं पानी वाले एग्जाम्पल से। जैसे पानी कहीं पर भरा हुआ है, इस जगह पर भरा हुआ है पानी और इसमें ऐसे होल कर देते हैं, यहां पर एक डब्बा लगा देते हैं, तो पानी क्या होगा, यहां तक जब ऊपर भरा हुआ है तो ये पानी इससे निकल करके नीचे चला जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं जो पानी यहां से निकल करके ऊपर चले जाए, क्योंकि पानी जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। कोई भी चीज जब ऊंचे डायरेक्शन में है तो वो हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे के डायरेक्शन में जाएगी। तो इस तरह से यदि पाइप को लगाएं तो यहां पर जो पानी हम इसमें दे रहे हैं वो नीचे इस तरह से चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। जो ये पानी जब हम नीचे दे रहे हैं तो ये ऊपर जाना चाह रहा है। ये है इसका हाई पोटेंशियल और ये है इसका लो पोटेंशियल। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो बिना एनर्जी दिए वो आगे फ्लो करते रहता है। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में भी ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। पहले ये बताइए कि करंट होता क्या है। करंट है चार्ज का फ्लो, यानी कि चार्ज के जगह पर क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है उसको हम कहते हैं करंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से फ्लो करेगा। जैसे यहां पर पानी ऐसे करके आ रहा था, यदि हम इसका एंगल बढ़ा दें, इस तरह से इसको कर दें, तो पानी तो हराक से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो गया है, तो ये हराक से नीचे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो इसमें फ्लो कर रहा है वो करंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो कितना तेजी से करेगा वो डिसाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें लगा हुआ सेल। जितना ज्यादा जोर से हम पीछे से लात मारेंगे उतना ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, जो करंट आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कितना तेजी से वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा पानी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए, पानी उतना तेजी से नीचे जाएगा। अब जैसे पाइप में है वो करंट फ्लो कर, पाइप में जो पानी फ्लो कर रहा है, वो पानी जो फ्लो कर रहा है अंदर, वो अंदर जो फ्लो कर रहा है वो है करंट। लेकिन ये पानी कितना जोर से फ्लो करेगा वो तो डिसाइड करेगा मोटर ही ना, और जो वोल्टेज अभी है वो डिसाइड करेगा। जितना जोर से मोटर इसको इधर से धक्का देगा उतना जोर से ये इधर से फ्लो करेगा। तो इधर से जो लात इसको मारा है वो है वोल्टेज। ठीक है, घर में जब टीवी आप चला रहे होते हैं और टीवी में जब वो फिगर डांस करने लगता है तो हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कम हुआ है या करंट कम हुआ है? वोल्टेज कम हो जाता है। वोल्टेज कम हो गया मतलब धक्का देने वाला कम हो गया। तो यहां पर धक्का दिया जाता है तब जाकर के ये करंट फ्लो करता है। वोल्टेज जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है करंट पर। इधर से एक प्रेशर एग्जर्ट किया ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, और इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से आगे बढ़ेगा वो जितना जोर से धक्का इधर से पड़ेगा। तो वोल्टेज का काम है धक्का देना, बस इतना है। अंदर फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सही से फ्लो करे इसके लिए धक्का पीछे से देता है। तो जो धक्का देता है वो वोल्टेज है, जो अंदर फ्लो करता है वो करंट है। पापा वोल्टेज है, बच्चा करंट है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, समझदार आप हैं ही। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मार खाते खाते पतित हो जाता है, उसको कितना भी लात मारो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन पिता अपना लात मारने का धार्मिक काम करते रहते हैं। वो कौन सा केस होता है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई भी डिवाइस लगा हुआ है जिस जगह पर यदि पूरे सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो ये ऑब्जेक्ट जलेगा। लेकिन ऐसा भी तो केस हो सकता है कि तार ही कटा हुआ हो, ऐसा तो केस हो सकता है कि स्विच ही बंद हो।
लेकिन जब स्विच बंद होगा क्या उस वक्त करंट इसमें फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब ये सर्किट ओपन होगा तो करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। लेकिन क्या ये वोल्ट, ये जो इधर से लात मार रहा है, ये लात मारना कम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जो सेल हम इसमें लगा दिए, मान लेते हैं 2 वोल्ट का है, तो ये तो अपना काम कर ही रहा है ना, लेकिन करंट नहीं हो सकता है। करंट जो है वो डिपेंड करता है वोल्टेज पर। बेटा जो है वो डिपेंड करता है बाप पर। बाप ही नहीं है तो बेटा कहां से आएगा? ठीक है, लेकिन बाप तो हो ही सकता है। बाप हो सकता है लेकिन बेटा नहीं हो सकता है। करंट जो है वो वोल्टेज के बिना नहीं रह सकता। वोल्ट होगा तभी इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन, इधर उधर बौखते रहता है। इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में चलाने का काम करता है बाप, ओ सॉरी, चलाने का काम करता है सेल। तो सेल उसको डायरेक्शन देगा तभी वो फ्लो करेगा, लेकिन वो फ्लो करे ही इसका कोई गारंटी नहीं है। पतित भी तो हो सकता है, सर्किट लूप बना ही तो नहीं सकता है। तो ये जब ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन वोल्टेज हमेशा होगा। वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं करता है, करंट जो है वोल्टेज पर डिपेंड करेगा ही। वोल्टेज बिना करंट के भी हो सकता है, जो वोल्टेज हो लेकिन करंट नहीं हो। लेकिन करंट जो है वो बिना वोल्टेज के नहीं हो सकता है। कितना भी वोल्टेज रहे, ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्लो नहीं करे। बाप रह सकता है लेकिन बेटा का सर्किट ओपन हो सकता है लात खाते खाते। कोटा से खबर तो आते ही रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी कॉन्सेप्ट को समझना है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।